लंदन से बैठा हुआ वो शख्स यानी नवाज शरीफ साहब वापस आएं और उनको एक खुला मैदान मिले। आप क्या किस तरह से देखते हैं, ये वाकई कोई फिर से ऐसी गेम है प्लस और माइनस की, और फिर कौन प्लस होगा और कौन माइनस? देखिए, मैं इसको प्लस और माइनस की गेम उस तरह से नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि मैं पिछले सेगमेंट में जैसे कह चुका हूँ कि जो चीज़ें ज़ाहिर हैं, जिनकी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उस पे फैसले हो रहे हैं, उस पे फर्द जुर्म आयद होनी है, तो वो ये तो नहीं किसी ने कहा ना कि झूठी FIR है, झूठा मुकदमा है, झूठा मामला है। वो सब कुछ हुआ है इस मुल्क में, उसके एतराफ़ किए गए हैं। लिहाजा ये कहना कि माइनस और प्लस का मामला ये नहीं। दूसरी जानब क्या ये चीजें नहीं आ गई कि पनामा से अकामा तक क्या हुआ? क्या ये चीजें नहीं आ गई कि वही मरियम नवाज हैं, वही दीगर लोग हैं, और ये मुबैना इल्जाम लगाते हैं कि इसलिए वो आए हैं शायद। लेकिन देखिए साबित क्या किया गया 3.5 साल में, क्या ऐसी चीजें लाके दी गई जिनको सामने रख के अदालतें कहे जी वाकई बड़े बड़े मुजरिम है जी, इनको फाड़ लो और मार लो, इनको अंदर कर दो। लिहाजा अगर इंसाफ नाम रख के अदालतों को धमका के अपनी मर्जी के फैसले और रिलीफ लेना है तो वो भी इंसाफ नहीं, और अगर अदालत किसी भी जानब झुकाव रखती है तो वो इंसाफ नहीं। मैं इसका बिल्कुल भरपूर कायल हूं कि इंसाफ जो है वो पट्टी बंदी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी दरमियान में आंखें यूं करके खोल के भी देखना नहीं चाहिए, पट्टी होनी चाहिए। बाकी रह गई बात कि खान साहब अगर ये समझते हैं, मैं ये इस्लामाबाद में बैठ के जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि अभी इस हुकूमत ने वो कुछ नहीं किया जो शायद कानूनन कर भी देना चाहिए था, कर गुजरना चाहिए था, और इन्होंने बड़ा रिलीफ दिया है। इन्होंने फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्हीं खान साहब को बुलाया है जो न जाने कौन कौन से नामों से पुकार के और इंतहाई वो लेकिन लेवल की बातें एक तरफ गिरफ्तारियां, एक तरफ दावत, एक तरफ वुज़रा के बयानात, तो इस तरह से आपको लगता है कि वो बैलेंस है, या फिर उनको वाकई कहा जा रहा है कि आए हमारे साथ बैठें? देखें जी, बात यह है कि सियासत में अगर एक दूसरे को नीचा ना दिखाने की कोशिश की जाए, वो खान साहब ने तो उसकी आला मिसालें कायम किया, मालिया से बुलंद और गवादर से नीचे। लिहाजा उसमें अगर कोई तुनका लगा देता है, शवाहद देख के कोई हिसाब लगा के फर्द जुर्म आयद हो रही है, खान साहब को पूरा मौका मिलेगा। अदालत में तो जाए, पिंडी आ सकते हैं, लॉन्ग मार्च करने, अदालत में क्यों नहीं जा सकते? माशाल्लाह अब तो ठीक है और कोई इशू भी नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने ठीक है। पहले कहा कि वो वफाकी वज़रा का जवाब देने की बजाय अपनी कारकर्दगी का भी थोड़ा हिसाब लिख लेते, इधर उधर के जरा कोई कापी जी पेंसिल पकड़ लेते तो ज्यादा मजेदार होता। लिहाजा अदालतों का सामना करना चाहिए, वो सबको करना चाहिए, और जिसने किया है, जो जितने दिन जेल में रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो भाई जी हफ्ताते रह के दिखाओ, लग पता जाएगा। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अब इमरान खान साहब दावा करें कि PTI को मैदान से इसलिए हटाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, और हुकूमती इत्तेहाद ये कहता है कि बड़ा पुरुमीद है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। तो ये जो हम खेल देखते आते हैं इलेक्शन से पहले कि एक के लिए फजा साजगार होती है और दूसरे के लिए नागवार बना दी जाती है, तो ये वही सिचुएशन है, या इमरान खान साहब वैसे ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए? दरअसल ये तसलसल है जो कि सियासत में इंजेक्ट किया गया था काफ़ी अरसे पहले, कि एक पार्टी रूज पर आती है और हुकूमत में आती है तो दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ जितने केसेस बन सकते हैं बनाए जाते हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो। पीपल्स पार्टी के ज़माने में वो दावा किया करते थे, और किसी हद तक सही भी था, कि सियासी कैदी कोई भी नहीं है, पूरे मुल्क में नहीं है। उस वक्त थोड़ी सी एक महसूस हुआ था कि ठहराव था, लेकिन उसके अलावा तो आप जिस दौर की बात करें, चाहे वो डिक्टेटोरियल दौर हो, चाहे वो मार्शल लॉ का दौर हो, खैर मार्शल लॉ के दौर से क्या गिला और क्या शिकवा करना, लेकिन पॉलिटिकल दौर में आप अंदाज़ा करें कि किस मुल्क में ऐसा होता है प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, मैं इनको सजा दिलवा के छोड़ूंगा और मैं इन्हों जेलों में डाल दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। ये किस दुनिया में होता है कि प्राइम मिनिस्टर जेलों में इंसान? इदारे किस लिए हैं, हमारे अदालतें किस लिए हैं, पुलिस किस लिए है, बाकी इदारे किस लिए हैं? अगर एक हम इस मुल्क में अगर एक मिसाक कर लें कि भाई आप इदारों का काम प्राइम मिनिस्टर न करे, SHO का काम प्राइम मिनिस्टर न करे, उनको SHO को करने दें, पुलिस का पुलिस को, अदालत को अदालत का काम करने दें, प्रोसिक्यूशन को प्रोसिक्यूशन का,
जितना तो ये प्रेशर और पोलिटिसाइज कर दिया है इदारों को हर दौर में, हर हुकूमत ने, वो आई टेल यू दिस इज रियली so detrimental to the future of Pakistan that one cuts a sorry figure for it. और उसके अलावा अब इमरान खान जो कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कह रही थी वो भी सच कह रही है। -1 तो करने की कोशिश की जाती रही है पहले भी। क्या नवाज शरीफ को -1 नहीं किया गया? क्या गिलानी को, प्राइम मिनिस्टर को -1 नहीं किया गया? क्या MQM भी क्लेम करती है। अब अगर कह रहे हैं, जी हाँ, MQM का तो हो चुका ना। अब इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं, इस मुल्क में अगर दस्तूर की पासदारी की जाए दुआ तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। ये सियासतदान ही दस्तूर की पासदारी नहीं करना चाहते। देखिए, अगर आर्टिकल डॉक्टर साहब, एक ज़िमनी सवाल, क्या इलेक्शन से पहले आप कोई सियासी मंजरनामा बदलते हुए देख रहे हैं? क्या तब्दीली क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें हम तज्जिया ही कर सकते हैं जो इस वक्त हमारे सामने फैक्टर्स मौजूद हैं, चाहे वो माशी इशारियों हो। 280 का डॉलर पहुंच गया है, आटे पे लोग स्टैम्पीड में मर रहे हैं, तेल के ज़खायर, PSO ने लेटर लिख दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि तेल अब यानी कि फ्यूल हमें नहीं मिलेगा। राशन बंदी होने को सामने आ गई है। 16 जनवरी को जो जहाज चलना था फ्यूल का वो नहीं आ सका। तो ये तमाम इशारे अगर आप देखें, ये माशी और सियासी उस पर तड़का लगाएं आप, तो महसूस होता है कि कोई इमरजेंसी क्लास ना लग जाए। और जो कि उसके इशारे खुद भी सियासी पार्टियों के तरफ से मिल रहे हैं, महसूस यही होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के इलेक्शन को 1 साल के लिए बढ़ा देंगे। लेकिन याद रहे कि इलेक्शन डिले जो है वो स्टेबिलिटी को कोई बरकरार नहीं रखती है। और ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस होते हैं वो कभी इतने मुफीद नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात ये है। बहुत फूंक कर कायम रखना पड़ेगा, वरना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और ये जो इस वक्त हरकतें हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो अगर हरकतें अगर कम हो जाएं और अल्फाज का चुनाव बेहतर हो जाए तो हम अपनी नई नस्ल को भी वो करते हैं, हम तारीख रकम कर रहे हैं, अच्छी या बुरी। वो कहते हैं ना कि हर दौर में इशारा-ए अबरूए शाह पर कल के मौरखीन झुके हैं हुजूर में। और तारीख वो नहीं है जो लफ्जों में कैद हो, तारीख लिखी जाती है बैनुस सतूर में। तो ये अकल के नाखून लें तमाम हमारे लीडरान, क्योंकि तारीख मुरतब कर रहे हैं वो, और ये तारीख को सुनहरे लफ्जों में नहीं लिखी जा रही है। ये ठीक। जी, हैदर वहीद साहब, आप सियासी मंजरनामे में तब्दीली देख रहे हैं और